स्नेह का रिटर्न देना माना अपने आप को टर्न करना या चेंज करना। अब क्या है कि बाबा हमें कहते हैं कि जैसे गीत भी बना हुआ है ना, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो जब हम प्यार करते हैं तो प्यार में त्याग तो ज़रूरी होता है ना। तो बाबा कहते हैं त्याग, बाबा के स्नेह में त्याग है या भाग्य है, त्याग लग रहा है या भाग्य लग रहा है। और बाबा कहते पांचों विकारों को तो छोड़ना पड़ेगा, पांचों विकारों का त्याग करना पड़ेगा। तो जब हम बाबा कहते हैं ना, तुम भक्ति में तो सर काट कर रख देते हैं भगवान के सामने, है ना। चाहे अपना नहीं, जानवर का ही काट देते हैं। पहले अपना काटते थे, अब जानवर का काटते हैं, लेकिन सर काट के रखने की प्रथा भक्ति में होती है। तो बाबा कहते मुझे तुम्हारा ये वाला सर नहीं चाहिए मुझे रावण का सर चाहिए, है ना, जो विकारों का सर है वो चाहिए। फिर बाबा कहते सारे सिर काटेंगे, एक दो रख लेंगे बचा के। तो ये जो पांचों सिर काट के रख देना, तो जब हम सुनते हैं ना कि विकारों को छोड़ना है, तो हमें लगता है अच्छा ठीक है विकारों को छोड़ना है। लेकिन विकार जब छूट जाएंगे तो कैसा लगेगा ना, क्या होंगे हमारे कर्म, वो कई बार हम उस पर विचार नहीं करते ना। मैं ऐसे भी देखती हूँ, कई चार्ट में लिख देते हैं विकार, आज कोई विकार नहीं था, और मुरली क्लास भी नहीं आए, है ना, अमृत वेला भी सोए, तो विकार क्या नहीं था तो जब विकार, कई बार ना हम बच्चे भी भोले होते हैं ना, समझ नहीं पाते कि विकार ना होना माना ऑटोमेटिक श्रेष्ठ कर्म होंगे। सतयुग में विकार नहीं है, तो सतयुग में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है ना। तो अगर संपूर्ण निर्विकारी होंगे तो हमारे कर्म कैसे होंगे? हमारे कर्म तो सारे सफल होने वाले कर्म होंगे, हमारा कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगा। हम हर, है ना, हमारी जीवन ही सेवाधारी की जीवन होगी। जैसे कल बाबा ने कहा देवता मानो, है ना, कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बाबा की श्रीमत मर्यादा, बाबा की सेवा सो मेरी सेवा, यही होगा। लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें लगता है शायद हमारे अंदर विकार नहीं है ना। तो बाबा इसीलिए ये हमें चेकिंग करनी है, क्योंकि विकार नहीं होना माना क्या होता है, तो निर्विकारी का चित्र है देवताई जीवन, और संगम युगी एक्यूरेट ब्राह्मण बन जाएगा। अगर हम निर्विकारी हैं ना, तो हम इस समय बिल्कुल एक्यूरेट दाता के समान मास्टर दाता बन जाएंगे। ये विकार ही तो है ना जो हमें हद में रखता है, जो हमें इतने सारे वेस्टेज और उल्टे कर्मों में लेकर आता है। अगर निर्विकारी हैं तो सुबह से रात तक जो बाबा का काम है सो मेरा काम है ना। बाबा को कभी होता है आज नींद आ रही है, आज थोड़ा लेट उठेंगे? बाबा को होता है? बाबा तो सदा जागती ज्योत है ना। तो हम क्यों सदा जागती ज्योत नहीं है? विकारों के कारण। अगर विकार नहीं होंगे तो हमें भी कभी 3:30 बजे नींद नहीं आएगी। ये सब विकार है। ये जो हम कहते हैं ना हमारे अंदर देह अभिमान नहीं है, देह अभिमान नहीं। देह अभिमान कैसे नहीं? सारे दिन तो मैं और मेरा चलता है ना, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, है ना, 10 बार मुख से निकलता है। लेकिन फिर हम कहते हैं हमारे अंदर देह अभिमान नहीं है ना। तो देह अभिमान तो बहुत है तो ये जो विकारी ना होना कैसा होता है, वो चित्र पहले हमें अपने अंदर बनाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार हमें लगता है हमारे अंदर विकार नहीं है, लेकिन विकार नहीं होगा तो जीवन कैसे होगी? जैसे दादियों की जीवन रही, जैसे मम्मा बाबा की जीवन रही, ऐसे हमारी जीवन होगी।
उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। इसीलिए एक बार क्लास में भी करा रही थी ना कि कोई भी शब्द हम सुनते हैं ज्ञान में तो उसका हमारे अंदर चित्र आना चाहिए, है ना। जैसे गंभीरता कैसी लगेगी इन एक्शन या पर्सनालिटी में, ऐसे ये जो संपूर्ण निर्विकारी है ये कर्मों में कैसा लगेगा। तो बाबा ने हमें एक चित्र दिया है ब्रह्मा बाबा का, जिसको अगर हम देखें तो सारे गुणों सारे शक्तियों का वो प्रतीक है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी जो हमारा टारगेट है उसका भी स्वरूप क्या है, ब्रह्मा बाबा। तो अगर हम सच में निर्विकारी हैं, अगर हमने विकारों को छोड़ा है तो हमारे जीवन बाप समान जीवन होगी ना। बाबा की जीवन क्या थी, बाबा की जीवन थी बच्चों के लिए, सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए। अगर हमारे जीवन विश्व कल्याण के लिए नहीं है तो माना उसमें विकार है ना। फिर क्या होता है, अगर हम जान नहीं पाते कि विकार हैं तो कई बार हम उस तरफ तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि हमें लग रहा है हमारे अंदर तो विकार है ही नहीं, अब हमने जीत लिया हर विकार को। लेकिन अगर हमारी जीवन बाप समान नहीं है तो माना हमारे जीवन में विकार हैं और उन विकारों को हमें निकालना है ना। उसके लिए क्या करना है ना, विकारों के साथ लड़ना है नहीं, उसके लिए बाबा की ज्ञान की शक्ति, याद की शक्ति, है ना, पवित्रता की शक्ति और सेवा की शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जो सेवाएं करते हैं उससे आगे जाना पड़ेगा, जितना योग करते हैं उससे बढ़ाना पड़ेगा। प्योरिटी को हम जिस प्रकार से धारण करते हैं उससे आगे अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्या इतनी ही प्योरिटी है या इससे भी आगे कुछ कर सकते हैं। ज्ञान को हमें गहराई से समझने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान से ही हमें, है ना, याद की भी समझ मिलेगी, धारणा की भी समझ मिलेगी, सेवा की भी समझ मिलेगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो संपूर्ण निर्विकारी है ना, बाबा ने तो कह दिया अपने को टर्न करो। हम भी सोचते हैं हाँ हमने टर्न तो कर लिया है अपने आप को, या परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, है ना। हो भी रहे हैं पर वैसा नहीं हुए हैं जैसा बाबा, क्योंकि अगर हो जाते तो बाबा का तो कोई बोल वेस्ट नहीं होता ना। तो बाबा इतनी बड़ी मुरली क्यों चला रहा है है ना। तो और मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा जो माया का वार होता है वो ये, हम तो बन गए हैं, हमने तो बहुत कर लिया ना, हम तो बहुत कर रहे हैं। तो ये जो अपने अंदर ही जैसे बोझ ले आते हैं एक, और उसी बोझ के नीचे अपने पुरुषार्थ के अर्थ ही निकाल देते हैं, है ना कि हम तो कर रहे हैं, हम तो रोज़ जाते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। ये जो मैंपन है ना, ये मैंपन पुरुषार्थ में भी आ जाता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कल भी बाबा ने कहा ना थक जाते हैं, ये जो थकना है, पुरुषार्थ में थके, सेवा में थके, तो थकना हमेशा देहाभिमान की निशानी होती है ना। जिसमें प्राप्ति है उसमें थके कैसे, है ना। सेवा और पुरुषार्थ तो हम बाबा की मदद से करते हैं ना, बाबा हमें देता है और हम कार्य में लगाते हैं। तो जब ले और दे रहे हैं तो थक कैसे जाते हैं, है ना। बाबा उठाता है, उठते हैं, बाबा चलाता है, चलते हैं। तो बाबा को साथ नहीं रख रहे इसीलिए थक रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, है ना। मैं बहुत सूक्ष्म में चलता है, पुरुषार्थ के लिए भी, सेवा के लिए भी, इसीलिए थकते हैं। लेकिन अगर थकेंगे तो अपने पुरुषार्थ को, अपनी यात्रा को स्वयं ही लकीर लगा देंगे। थकने के संकल्प, प्राइड हैथ अ फॉल कहते हैं, जहाँ मैंपन आया, जहाँ मेरापन आया, वहाँ गिरावट हो जाती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं चला रहा हूँ, तुम चल रहे हो, मैं करा रहा हूँ, तुम कर रहे हो। इसमें उड़ती कला में आगे बढ़ो ना। ये नहीं सोचो हमने इतना किया, इतने वर्ष हो गए, रेगुलर है, ये है, वो है, ये सारी थकान की बातें,
तो इसीलिए बाबा हमें आज कहते तुम्हें परिवर्तन होना है, लेकिन परिवर्तन होके हमें कैसा बनना है? ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। कई बच्चे तो सोचते भी नहीं है कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है ना? हाँ, बस चेंज होना है, लेकिन चेंज का क्या टेम्पलेट है वो पता नहीं है। चेंज कितना होना है, क्या बनना है, वो टारगेट ही नहीं है ना? अपनी वर्तमान छवि को ही संपूर्ण स्वरूप समझ लेते हैं कि हम ऐसे बन गए, इससे ज़्यादा तो और क्या ही बनेंगे। हाँ, तो ये जो अपने से हताश निराश होके आए हैं ना, ये वाली आदतें अभी छोड़नी पड़ेंगी। बाबा कहता है मेरा हर बच्चा बाप समान बन सकता है, तो इसको हमें पहले समझना है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि स्नेह में सब पास है, और बाबा कहते हैं अगर पास आकर बैठते हैं, चाहे वतन में जाते हैं, चाहे क्लास में आते हैं, चाहे मधुबन पहुंचते हैं, तो स्नेह के कारण ही आते हैं। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है बाबा का जिसको बाबा से प्यार नहीं है, है ना? बिना प्यार के तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बाबा कहते हैं ठीक है, स्नेह तो है, लेकिन उसके बाद ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा में नंबरवार हो जाता है ना? तो स्नेह में तो सब पास है, लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ा नंबरवार है। इसीलिए स्नेह है तो बाबा सबको सत्युग ले जाएंगे, लेकिन पद तो अलग अलग फिर मिलेगा, है ना? फिर कई बार बच्चे सोचते हैं कि पद से क्या है, सत्युग तो चले जाएंगे। हाँ, ऐसा भी सोचते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ जाएंगे ना तब पता चलेगा कि पद हमारा इतना नीचे हो गया। अभी देखो इतने कॉम्पिटिटिव है आज, है ना? आज किसी को 1000 रुपये ज़्यादा इंक्रीमेंट में मिल जाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि सतयुग में पद कुछ भी मिले चलेगा। नहीं, सतयुग में बहुत फील होगा फिर, है ना? वैसे फील नहीं होगा, लेकिन अंत में फील होगा। सतयुग में तो फील नहीं होगा, लेकिन अंत में बहुत फील होगा कि हम एक ही क्लास में पढ़े, एक ही पढ़ाई पढ़े, पर हम पीछे क्यों आ गए, है ना? तो बाबा कहते हैं ये वाली बाजी हारना नहीं। आज बाबा ने हमें आत्मा की तीव्र गति की रफ्तार समझाई कि आत्मा के अंदर बहुत तीव्र गति की रफ्तार है। आत्मा चाहे तो उस रफ्तार से ऐसी स्थिति बना सकती है कि जो सोचा वो हुआ, जो किया वो हुआ, है ना? जो बोला वो हुआ। ऐसे सिद्धि आत्मा को मिल सकती है। हम कहाँ बैठे? संकल्प सिद्धि के युग में। कहाँ बैठे हम? संगम युग माना कल वृक्ष की जड़ों में बैठे, संकल्प सिद्धि के युग में बैठे, बाबा की पालना ले रहे हैं। लेकिन बाबा कहते ऐसे बच्चे जो मेरे बच्चे हैं वो कैसे बन जाने चाहिए? आत्मा इतना तीखा रॉकेट है कि उसका कोई भी संकल्प, बोल और कर्म, जो कहा वो हुआ, जो सोचा वो हुआ। ऐसी स्थिति हमारी बन जानी चाहिए, है ना? सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, अपने पुरुषार्थ के प्रति भी, अपने लक्ष्य के प्रति भी जो भी संकल्प करें वो हो जाए, है ना? ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति नॉर्मली बनी नहीं है मेजॉरिटी की, और उसका कारण बाबा आज बताते हैं कि व्यर्थ, है ना? ये जो व्यर्थ का संस्कार है अंदर, वो व्यर्थ का संस्कार ऐसी स्थिति बनने नहीं देता, है ना? व्यर्थ किसको कहते हैं? पुरानी और पराई बातों को। व्यर्थ माना पुरानी बातों में जाना और पराई बातों में जाना, है ना? दूसरे का चिंतन हमेशा व्यर्थ चिंतन, दूसरे के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। पराई माना आत्माई, परिस्थितियाँ, मौसम, ना कोई भी सिचुएशंस, आप कुछ का भी चिंतन करेंगे वो व्यर्थ चिंतन है ना? और पुरानी बातें जो 1 सेकंड पहले भी हो गया, उसका भी चिंतन जो है वो व्यर्थ चिंतन है, ठीक है? लेकिन ये जो व्यर्थ चिंतन है, बाबा कहते हैं ये इतना चलता है आत्माओं का कि, और बाबा ने आज कहा ना कि व्यर्थ की जो स्पीड होती है
वो बहुत हाई होती है ना। तो जैसे ही व्यर्थ चिंतन चलता है, कब बोल में आ जाता है, कब कर्म में आ जाता, पता ही नहीं चलता है। और ये तो विज्ञान भी रिसर्च के अकॉर्डिंगली कहते हैं कि सिर्फ व्यर्थ नहीं, बाबा उल्टे संकल्प भी कहते हैं, दोनों चीज़ें। तो विज्ञान भी कहता है कि जो वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, स्लेज हैमर की तरह होते हैं। ये शब्द साइकोलॉजी बुक्स में आता है कि दे आर लाइक अ स्लेज हैमर, जो ऐसे एकदम से काट देता है ना। और जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो ब्रीज की तरह होते हैं, जो बहुत सटल होते हैं, जिनको आपको फील करना पड़ता है। और व्यर्थ संकल्प ऐसे स्ट्रॉन्गली आते हैं, नेगेटिव ऐसे स्ट्रॉन्गली आता है। इसीलिए तो पिछले 30-40 वर्षों पहले तक पॉजिटिव साइकोलॉजी की पढ़ाई भी नहीं होती थी। सिर्फ साइकोलॉजी में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, उसी का एनालिसिस होता था। ये तो अभी रिसेंटली ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात होने लगी है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो व्यर्थ संकल्प होते हैं, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है। वो आते हैं और कब कर्म में, बोल में परिणत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और बाबा हमें कहते हैं जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म के संकल्प, बोल, कर्म, मर्यादा, ये सारी उस समय भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं जोश ऐसा आता है व्यर्थ का कि होश ख़त्म हो जाता है। ब्राह्मण जीवन का जो होश है, जो अभी आपको होश आया हुआ है ना, सबको मुरली में बैठे, तो ये जो होश है ये ख़त्म हो जाता है जब हम व्यर्थ संकल्प के जोश में आते हैं ना। और ये व्यर्थ संकल्प जो है, इसका आधार क्या होता है? बस एक संस्कार है, ये एक संस्कार है ना। देखो आजकल क्या है, छोटी सी चीज़ हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो गया, ठीक है, तो व्यर्थ संकल्प चलाना शुरू कर देंगे। एक बाल सफ़ेद हो गया, व्यर्थ संकल्प चलाना शुरू कर देंगे, है ना। कोई किसी ने कुछ कह दिया, व्यर्थ संकल्प चलाना शुरू कर देंगे, है ना। या ऐसे बैठे बैठे कोई न्यूज़ पढ़ ली, उसमें व्यर्थ संकल्प चलाना शुरू कर देंगे। तो ये संकल्प जो है, फिर बोलना, सुनना, देखना, ये जो सारा हम सारे दिन करते हैं इंटरनेट पे, ये सब तो व्यर्थ संकल्पों का है ना, क्या है, सोर्स है ना। और जब वो सारे चलते हैं तो जो होश है वो जैसे ख़त्म हो जाता है। और व्यर्थ संकल्प ऐसे हैं जो आज बाबा हमें मुरली में ये भी कहते हैं कि बाप की दुआएं भी नहीं पहुंचती, और अन्यों की भी दुआएं उस आत्मा को नहीं पहुंचती जब व्यर्थ संकल्पों के बादल बुद्धि में घिरे होते, है ना। रिसीव करना, जो अब बाबा की दुआएं भी या परिवार की दुआएं भी ले सके, वो भी उस समय पर नहीं हो पाता, क्योंकि इतने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और अगर चेक करेंगे, अभी भी ब्राह्मणों के बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, है ना। कभी कभी तो हम ये भी नहीं जान पाते कि वो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तब सोच भी तो रहे ना, वो सारे संकल्प क्या है, व्यर्थ है। उस समय पर आपको बाबा की लाइट माइट और पहुंच नहीं रही है। या मानो आप श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, है ना। देखो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो दुआएं तो मिलती हैं ना, तो लेकिन वो दुआएं आप तक पहुंचेंगी नहीं, क्योंकि आप अपने व्यर्थ संकल्पों में इतने बिजी हैं कि वो दुआएं रिसीव करने के लिए आपकी दिल खुली ही नहीं हुई है। और मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, मैं बहुत दिनों से बाबा को पूछ रही थी, एक आत्मा है, सेवा करती है ना, तो सेवाधारी होते हुए भी गिरती कला हो रही है ना। तो गिरती कला इतनी हो रही है कि मुझे ऐसे, क्योंकि सेवा में तो सेवाधारी माना दुआएं लेते हैं ना, तो मुझे ऐसे दिल में आ रहा था कि सेवाधारी है तो दुआएं खींचते हैं, सब दुआएं देते हैं, हमारे अंदर से भी दिल में बहुत दुआएं जाती हैं,
जो भी उस सेवा का लेते हैं लाभ, उनको वो भी अंदर से दुआएं देते हैं। फिर इस आत्मा की दुर्गति कैसे हो सकती है? तो मैं बाबा को बहुत दिनों से पूछ रही थी कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आत्मा सेवाएं करती है लेकिन उसके बाद भी उसकी गिरती कला हो जाए। तो आज मुझे समझ में आया, और प्रैक्टिकल यही बात है कि भले हम बहुत सेवाएं भी करते हैं, क्योंकि दुआएं तो सेवाओं से ही मिलती हैं, तो भले हम सेवाएं करते हैं, हम दुआएं भी खींच रहे हैं, लेकिन वो दुआओं को भी हम अपनी जो व्यर्थ संकल्पों के बादलों से रोक देते हैं, है ना, वो हमें मिलती नहीं। तो इसीलिए ये कितनी बड़ी बात है जो आज बाबा हमें समझाते हैं कि बाप की दुआएं भी, भले ही आप अमृत वेला उठकर बैठे हैं, बाबा कहते हैं अमृत वेले तो मैं हर आत्मा को जैसे सींच रहा हूँ ना, हर बच्चे को जैसे भरपूर कर रहा हूँ। अमृत वेले उठ के बैठे लेकिन व्यर्थ संकल्पों में बैठे हैं तो बाबा की लाइट माइट भी नहीं ले पाते। या सारे दिन भर में भी कितनी आत्माएं आपको दुआएं दे रही हैं, कितना उनको, है ना, खुशी हो रही है कि इस सेवा से हमें लाभ मिला, लेकिन अपने ही व्यर्थ संकल्पों से उन सबको ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए ये बहुत केयरफुल रहने की बात है कि हम अपने व्यर्थ संकल्पों को आत्मा के ऊपर ऐसे हावी ना होने दें कि बाकी सब कुछ जो भी पॉजिटिविटी है वो रुक जाए, है ना। और फिर अपने व्यर्थ संकल्पों के कारण जो बाबा हमें इतना खजाना दे रहे हैं उसको यूज़ भी नहीं कर पाते, है ना। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक संस्कार है, जो संस्कार हमने द्वापर युग से बनाया है। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, ये संस्कार हमने बनाया है। और बाबा कहते टाइम वेस्ट करना, समय व्यर्थ गंवाना, संकल्प व्यर्थ चलाना, ये व्यर्थ कर्म करना, व्यर्थ कर्म में देखना सुनना सब कुछ आ जाता है। तो ये जो सारे संस्कार हमने बनाए ना, अब बाबा कहते हैं तुम व्यर्थ से इनोसेंट बन जाओ। कैसे बन जाओ? सतयुग में व्यर्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। सतयुग में व्यर्थ सोचेंगे देवताएं, व्यर्थ बातें करेंगे, सतयुग में व्यर्थ कर्म करेंगे। देखो सब कितना अच्छे से सिर हिला रहे, नहीं करेंगे क्योंकि सबको क्लैरिटी है कि सतयुग में ऐसा नहीं होगा। तो जब इतनी क्लैरिटी है तो उस क्लैरिटी को यहाँ धारण क्यों नहीं कर सकते? हम ब्राह्मण सो देवता ही तो हैं, हम देवता बनने वाले हैं ना। तो जो वहाँ नहीं हो सकता, जो नहीं होता, वो आज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। बाबा ने हमें बहुत इजी तरीका दिया है ना, कि बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि अपने वर्षे को याद करो, सतयुग को याद करो। तो जो सतयुग में नहीं होता वो आज कैसे हो रहा है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो सतयुग में नहीं होता। क्योंकि हमें तो सतयुग के संस्कार बनाने ना। तो जो संकल्प, जो बोल, जो वेस्ट ऑफ टाइम या थॉट या कर्म जो यहाँ हम कर रहे हैं और हमें मालूम है सतयुग में ये नहीं होता, उसको छोड़ देना है। चेक एंड चेंज। सतयुग में कहाँ से टीवी होगा? सतयुग में कोई टीवी, कोई फ़ोन, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट टीवी तो आज से कितने साल पहले इन्वेंट हुआ, सम 60-70 ईयर्स हुआ होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो और भारत में तो 80s या 80s में ही टीवी आने लगे। उससे पहले मतलब जनरली मिडिल क्लास हाउस होल्ड में तो 80s से पहले टीवी भी नहीं थे। तो सतयुग में तो कहाँ ही टीवी होगा, है ना। तो आज से 50 साल पहले भी आत्माएं तो बिना टीवी के, बिना फ़ोन के रहती थी ना। तो सतयुग की क्या बात है ना। वो भी याद करेंगे तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि इसके बिना रहते थे। तो आज और लेकिन फिर भी उस समय भी व्यर्थ अलग प्रकार का था। व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, है ना। लेकिन फिर भी व्यर्थ बहुत कम था आज के हिसाब से। तो आप सोचो कि सतयुग में क्या है। सतयुग में तो व्यर्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, व्यर्थ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, और जैसे अभी प्रश्न उठ रहा था ना, व्यर्थ क्या है,
तो जो सतयुग में नहीं है वो सब व्यर्थ है। सतयुग में कोई सोचेगा कि मेरा नेबर अमीर क्यों है, मैं गरीब क्यों हूँ? हाँ, ऐसे वाले थॉट्स आएंगे। आपको भी पता है नहीं आएंगे, है ना। यू नो इट। हाउ डू यू नो इट? यू नो इट, है ना। आपको पता है। जब आप अपने आप को पूछते हैं ये सतयुग में होगा, नहीं होगा, तो फिर उस चीज़ को आज आपको एलिमिनेट कर देना है। तो बाबा कहते हैं ये जो सतयुग के जो संस्कार हैं वो इमर्ज करने हैं, और जो व्यर्थ के संस्कार हैं उनको मर्ज करना है। और जितना आप अपने को, कल भी बाबा ने कहा था ना, सबसे इजी तरीका क्या है? निश्चय, है ना, डबल रिफाइंड पेट्रोल। जितना आप अपने को समझेंगे कि मैं देवी आत्मा हूँ, मुझ में देवी संस्कार है, उतना उतना वो संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, ये संस्कार मर्ज होते जाएंगे। अपना स्वमान धारण करो, मैं देवी कुल की श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देवी कुल की श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जो देवी कुल में नहीं होता वो यहाँ मुझे नहीं रखना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे बार बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है ना, अंधेरे से मत लड़ो, लाइट जलाओ। हमारा सारे ज्ञान की नवीनता ही है, हम कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं। इस ज्ञान मार्ग की नवीनता क्या है? दुनिया में हर कोई, देखो दुनिया में भी लोग जानते हैं ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, लेकिन वो नहीं पे काम कर रहे हैं। और हमें बाबा ने कहा है मैं ये हूँ, मुझे करना है भी नहीं, मैं ये श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देवी कुल की आत्मा हूँ, मैं परमधाम निवासी परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। बाबा ने हमें स्मृति से समर्थी का रास्ता बताया। इसीलिए तो बाबा हमें रोज़ कैसे बात करते हैं हमसे, ऐसे जैसे हम हैं। बाबा हमसे कभी ऐसे बात नहीं करते जैसे हम हैं। बाबा हमारे आदि अनादि स्वरूप को देखकर ही बात करते। बाबा आत्माओं से बात करते। और बाबा हमें जिस दृष्टि से देखते हैं और जिस दृष्टि से देखकर हमें बोलते हैं ना, हमें उसी दृष्टि से अपने आप को देखना है। और जब हमारी दृष्टि स्व के प्रति बदल जाएगी, हमारी अपनी सृष्टि भी बदल जाएगी, है ना। ये बातें सब नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर उठ जाएंगे। हमें बाबा ने वो नहीं कहा कि नीचे की बातों से लड़ो भिड़ो, वो सब बाबा ने हमें नहीं कहा। बाबा ने कहा तुम अपने आप को जानो, बाप को पहचानो, अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और अपनी स्थिति में स्थित होने से नीचे की बातें नीचे रह जाएंगी, है ना। और जब हम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर की दुनिया में तो, है ना, मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, विकर्म नहीं करने हैं, तो नहीं हमारा अंदर नहीं समझ में आता उसको, है ना। डोंट थिंक अबाउट अ ग्रीन एप्पल, यू थिंक अबाउट अ ग्रीन एप्पल। क्यों? क्योंकि वो नहीं का कॉन्सेप्ट अंदर नहीं है। इसीलिए बाबा हमें जैसे बात करते हैं, बाबा हमें जैसे बोलते हैं, हम उस दृष्टि से अपने आप को देखेंगे तो बाबा कहते तुम हो ही देवी कुल की आत्मा, देवताओं के जीवन में व्यर्थ है ही नहीं, है ना। और मैंने देखा है कि जैसे जैसे आपके अंदर प्योरिटी बढ़ती जाती है ना, कॉन्शियसनेस रेज होती है, तो पहले जो चीज़ें आपको नॉर्मल लगती थी उन चीज़ों में आपको एक विरक्ति आ जाती है। माना पहले जो दृश्य या पहले जो शब्द सुनकर आप ओके होते थे, या जिस लाइफस्टाइल में आप ओके होते थे, खान पान या जो भी, वो जैसे नेचुरली आपके अंदर शिफ्ट आ जाता है। आपको लगता है नहीं ये क्या है, ये तो मेरे लिए नहीं है, या मैं इसकी, ये मेरे लायक नहीं है। तो अपने आप ही जैसे ना वो चीज़ आपको नीचे की लगने लगती है। जैसे दुनिया में भी आप देखो, दुनिया में कोई किसी को कोई कुछ कहता है
तो एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे इसको जवाब देना चाहिए, एक को लगता है मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ, एक को लगता है कि नहीं ऐसे बोल तो नहीं सकते, अंदर अंदर ही घुट जाते हैं, है ना। तो ये जो तीनों स्टेजेस हैं ये भी पर्सनल स्टेज है ना, क्योंकि एक ही सिचुएशन में आप अपनी स्थिति के हिसाब से तो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जितना तुम ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, जितना प्योरिटी की धारणा होगी या दिव्य गुणों पर अटेंशन देंगे और सेवा करेंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है और तुम आत्मा ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हो। तो इसी से ही व्यर्थ दूर रहेगा, वरना ये व्यर्थ सोचना, व्यर्थ करना, ये सारा कुछ हमारी है ना पता ही नहीं चलता और कितना कुछ कर्म में ले आते हैं। होता है कि नहीं, एक बार बहाव में बढ़े तो वैसे आपकी मर्यादा क्या है, कड़वा ना बोलना या विकारी कर्म ना करना, लेकिन क्या कौन सा विकारी कर्म कर देंगे पता ही नहीं चलता, 5 मिनट में खेल ख़त्म, है ना। और फिर बाद में सोचते रहेंगे जब होश आएगा कि ये क्या कर दिया। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, ये जो जोश में होश नहीं गंवाना, व्यर्थ से यथार्थ को ख़त्म नहीं होने देना, उसके लिए बार बार अपनी स्मृति को इमर्ज करो, ठीक है। और दूसरी बात आज बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ शब्द को उल्टा यूज़ नहीं करो। हम पुरुषार्थी हैं, हम पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ माना आत्मा पुरुष रथ को चला रही हूँ, है ना। हम पुरुषार्थी हैं माना हम आत्मिक स्थिति में अपनी इंद्रियों को मालिक बनकर चला रहे हैं। पुरुषार्थी का अर्थ इतना ऊंचा होता है, और हमारे लिए पुरुषार्थी शब्द क्या हो गया है, हम तो पुरुषार्थी हैं, हम तो पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हम तो पुरुषार्थी हैं, है ना। और ये सारा इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से हुआ है। पुरुषार्थी माना आत्मा पुरुष बन अपने रथ को मालिक बन चला रही है, आत्मा पुरुष मालिक बन रथ को चला रही है, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो जब भी आप मालिकपन की स्थिति में इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करा रहे हैं, उसको कहते हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में एफर्ट मेकर कह देते हैं ना, तो उससे सारी गड़बड़ हो गई, है ना। तो एफर्ट मेकर नहीं हूँ मैं तो मालिक हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, है ना। मैं आत्मा मालिक बन अपनी इंद्रियों को चला रही है। इंद्रियों में 2 टाइप की है, मन बुद्धि संस्कार भी, और 5 आँख नाक मुंह त्वचा और कान, है ना। तो ये 5 इंद्रियां और 3 सूक्ष्म इंद्रियां, सबकी मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक बन इनको चला रही हूँ, इसको कहते हैं पुरुषार्थ, ठीक है। तो पुरुषार्थ का उल्टा अर्थ भी छोड़ेंगे तो उससे भी आत्मा में तीव्र गति, ये सारी पॉइंट्स बाबा किस लिए कह रहे हैं, आत्मा तीव्र गति से, है ना, स्व परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संबंध संपर्क में परिवर्तन इंस्टेंट ला सकती है। सिर्फ स्व के लिए नहीं, आप सोचेंगे मेरा इसके प्रति वृत्ति परिवर्तन हो जाए, अभी हो जाएगी, वायुमंडल परिवर्तन हो जाए, अभी हो जाएगा, आपका संबंध संपर्क अभी बदल जाएगा इंस्टेंट उसके साथ। आप ऐसे नहीं ऐसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप वैसे करेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। व्यर्थ कितना है, व्यर्थ बहुत है ना। और ये सारा व्यर्थ हमारी आत्मिक शक्ति को खा रहा है। उल्टे कर्म भी बहुत है, अभी पूछूंगे नहीं, खराब लगता है ना, पुरानों की सभा है, लेकिन उल्टे कर्म अभी तक भी बहुत होते हैं, है ना। उल्टे विचार भी चलते हैं, तो व्यर्थ तो बहुत सारा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी इनोसेंट बनो, इनोसेंट बनो। अविद्या है, पता ही नहीं, है ना। और इनोसेंट बनने के लिए जिस युग में हम इनोसेंट थे ना,
उस स्मृति को इमर्ज करो। मैं दैवी कुल की आत्मा, रॉयल बुद्धू हूँ, है ना, ज्ञान सागर की संतान भी हूँ, लेकिन व्यर्थ से बिल्कुल बुद्धू। आजकल तो छोटे बच्चों को भी व्यर्थ का इतना ज्ञान होता है, छोटे बच्चों को भी व्यर्थ इतना पता होता है, संस्कार लेके आते हैं ना। तो एक ही रेफरेंस पॉइंट है कि परम शिव देवी दुनिया में हम व्यर्थ से इनोसेंट थे। फिर बाबा तीसरी बात कहते हैं, हद के किनारों का सहारा छोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हद के किनारों का सहारा होता है ना, तो उससे हमेशा इनसिक्योरिटी आती है। हद के किनारों का जो सहारा लेते हैं वो आत्मा कभी निर्भय नहीं हो सकती, क्योंकि सहारा है तो सहारे के खो जाने का भय भी होगा, और जहाँ भय है वहाँ आत्मिक शक्ति नहीं होती। इनसिक्योरिटी एंड फियर है तो वहाँ आत्मिक शक्ति नहीं होती। तो किस किस के सहारे से चल रहे, क्या क्या सहारा है ना। बाबा कहते परिस्थितियाँ हैं, अपने स्वभाव संस्कार भी, है ना, कई बार उसको भी सहारा बनाकर चलते हैं कि मेरे अंदर तो रौब है ना, मैं अपनी बात मनवा लेता हूँ या रख लेता हूँ या इस प्रकार से चलता हूँ। और वो रौब किस लिए है, वो अकड़ किस लिए है, देह अभिमान, पोजीशन, ओहदा, है ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण है, पैसा। और तो फिर इनसिक्योरिटी किस बात की होगी कि कल हम अगर ये पैसा नहीं होगा, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो कैसे चलेंगे, है ना। तो ये जो हद के सहारों से चल रहे हैं, आप जो ये कॉन्फिडेंस से बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, पूछना अपने आप को, कितने हद के सहारे इसके पीछे बैठे हुए हैं। और जितना हद का सहारा है, ऐसा ऊपर से लगता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ऐसे हवा की तरह भरा हुआ है, कब निकल जाए पता नहीं, है ना। क्योंकि वो हद का सहारे के आधार से कॉन्फिडेंस है, उसमें आत्मिक बल नहीं है। वो सारा ऐसे, है ना, क्या है, बलून है। तो उसका हमें बहुत ध्यान देना है कि कौन से हद के सहारों के आधार से चल रहे हैं, है ना। कई बार हेल्थ को भी समझते हैं, फिज़िकल हेल्थ की ये सहारा है, हमें नहीं पता चलता किन किन बातों से हमारा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आत्मा बाबा के आधार से चल रही है, या आत्मिक शक्ति जो है, आत्मिक शक्ति का आधार बाबा के साथ संबंध है। तो क्या मैं आत्मिक शक्ति से चल रही हूँ, बाबा की याद से, बाबा के संबंध के आधार से, या हद के सहारे। क्योंकि वहाँ जितना हद के सहारे होते हैं उतनी इनसिक्योरिटी अंदर भरी होती है ना। इसीलिए मैंने बहुत कॉन्फिडेंट लोगों को ऐसे रोते देखा, एक सेकंड में सिचुएशन बदल जाती है, उनका सारा चेहरा उतर जाता है ना। क्या है, कल तक तो आप इतने अच्छे चल रहे थे, अभी क्या हो गया ना, ये जॉब चली गई। तो जॉब चली गई, तुम्हारी किस्मत थोड़ी चली गई, लेकिन क्या है, सहारा वही है। तो इसीलिए फिर बाबा कहते कि बातों में जाना, बातें बनाना, ये भी बहुत एक अच्छी, बाबा कहते हैं जैसे शास्त्र बनाए ना द्वापर युग से, ऐसे अभी बातें बनाने में लग जाते हैं ना। मुझे ना एक बार एक लेडी आई थी, वो वाइस प्रिंसिपल थी किसी स्कूल में, और उसने मुझे 1 घंटे सिर्फ निंदा की, प्रिंसिपल की और स्कूल की, लेकिन इतनी युक्ति से उसने निंदा की, इतना जस्टिफिकेशन के साथ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1 आवर मैं भी थोड़ी कन्विंस हो गई थी कि शायद इसके साथ तो गलत ही हो रहा है। चाहे बाबा कहता है कि सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है दुनिया में, लेकिन इसके साथ तो कुछ गलत ही हो रहा है। और मुझे अपने आप को थोड़ा ज्ञान याद दिलाना पड़ा उस समय, क्योंकि इतनी बातें बनाना लोग जानते हैं, मतलब वो सिस्टम और रूल्स और
रेगुलेशंस और एथिक्स और पता नहीं कितनी सारी चीज़ों को उसमें ले आएंगे कि आपको भी लगेगा कि शायद इनका दुख जो है या इनकी जो परेशानी है वो बहुत जस्टिफाइड है। हाँ, लेकिन लेकिन वो क्या है, वो तो बहुत बड़ा छल है, क्योंकि आप अपने आप को दुखी होने के लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप इतना सारा जो दिमाग लगाए, इतनी कहानियाँ आपने बनाई है ना। मुझे साइकोलॉजिस्ट ने भी ये कहा था, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले के पास गया था, उन्होंने भी कहा कि इनके साथ आपका पुराना हिसाब किताब है तो ये आपको तंग कर रहे हैं। तो इतनी सारी बातें जो आपने बनाई, वो सारी बातें बना के आपने क्या किया, दुखी किया खुद को। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है आजकल, है ना, कि इतना इंटेलेक्चुअलाइज करके उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई करके और अपने आप को राइट, दूसरे को रॉन्ग प्रूव करके अपने दुख को दिल में और बसाते जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं बातें बोलना, सुनना, बातें बनाना, ये सब बंद करो। अभी बाप को जीवन मिला ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे शांति सुख चाहिए या मुझे बातें बनाना है? क्योंकि दुनिया में ना एक रीत है ना, कि आप विक्टिम रहो, लेकिन कोई आपको विक्टिम समझे तो उसी में जीत हो गई आपकी, है ना। लेकिन अगर आप विक्टिम ही रहेंगे तो आप दुखी ही रहेंगे ना। तो क्यों विक्टिम प्लेइंग करना है, क्यों इतनी बातें बनानी? बाबा को लाओ, शक्ति भरो, उड़ो। बातें जहाँ होती हैं वहाँ बाप नहीं होता। तो ये बातें बनाने में होशियार नहीं बनना है ना। बहुत तरीक़ों से बातें बनाते हैं आज, है ना। अब देखो हमारे साथ वहाँ हो गया, अब देखो पेरेंट्स ही अगर धोखा दे दे, पेरेंट्स के साथ ऐसे हो जाए तो कितना, देखो आप भी बताओ, आपके साथ हो जाता तो बुरा नहीं लगता? अब हमारी क्या गलती है? वी डोंट इवन चूज़ आवर पेरेंट्स, लेकिन ऐसे पेरेंट्स ऐसे कर देते हैं तो इतना दुख होता है, इतनी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में। अब बचपन में हो गया, उसका हम क्या कर सकें? तो इतनी सारी बातें करके आपने क्या किया, अपने दुख को जस्टिफाई किया। दुखी तो आप वैसे ही हो जाते, इतनी बातें बनाने की क्या ज़रूरत है ना। तो ये जो बाबा कहते हैं बातों के चक्कर में रहते हैं तो बाप भूल जाता है ना। और फिर बाबा आज हमें ये सारी ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं ना, ये सेल्फ सैबोटाज है ना, अपना साइकोलॉजिकल डैमेज खुद, है ना। और मनुष्य की आज एक ही तो इंटेलेक्चुअल प्रावेस हो गई है कि अपना साइकोलॉजिकल डैमेज खुद करते रहो, है ना। तो और ऊपर से, है ना, आज और यूथ तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं इस चीज़ में है ना। ये आजकल यूथ की यूएसपी है ये, कि ये इंटेलेक्चुअल अपनी ये दिमाग लगा लगा के अपने दुखों को, अपनी पीड़ा को, अपने पेन को जस्टिफाई करते रहो और दुखी होते रहो। लेकिन बाबा कहते हैं ये समझदार की निशानी नहीं, ये ज्ञानी की निशानी नहीं, है ना। ज्ञानी माना जो अपनी सुख शांति की विधि ढूंढे। दुख अशांति की विधि ढूंढना ज्ञानी की निशानी नहीं होती। हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, वी कैन चूज आवर हैप्पीनेस एंड पीस। हमें बाबा ने ज्ञान दिया है। ज्ञान माना जिसको आप अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में पीसफुल, हैप्पी, कंफर्टेबल रह सकते हैं। इसीलिए सहज पास करना है परिस्थितियों को, तो ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और फिर बाबा आज में कहते हैं कि टारगेट बाबा देते हैं कि तुम्हें अर्जुन बनना है। अर्जुन माना मेरा हर कर्म अलौकिक हो, मेरा हर कर्म ऐसा हो जो कोई देखे तो उसको कॉपी करे, है ना। मैं इनिशिएटिव लूँ, मैं मार्ग दिखाऊँ, मैं किसी का वेट नहीं करूँ,
लीडरशिप की क्वालिटी क्या है? मैं एग्जाम्पल सेट करूं, मैं किसी का वेट ना करूं। एक्सक्यूजेस देना, वेट करना, ये परिवर्तन होगा, ये माहौल परिवर्तन होगा तो हम करेंगे, ये सारे अर्जुन की क्वालिटी नहीं। तो बाबा कहते हैं मुझे अर्जुन बनना है, और अर्जुन बनने में जो बातें फिर है ना, जो सबसे बड़ा विघ्न आता है वो कमज़ोर संकल्प है ना। कई बार बच्चे निश्चय भी करते हैं कि आज से मुझे करना है, लेकिन फिर क्या सोचते हैं, पहले भी तो सोचा था, पहले भी तो प्रतिज्ञा की थी, पहले भी तो किया था, है ना। तो वो जो सेल्फ डाउट लाना, तो बाबा ने आज कहा कि दृढ़ संकल्प लेना, और बाबा ने कहा अपने लिए भी व्यर्थ संकल्प नहीं लाना, अन्यों के लिए भी व्यर्थ संकल्प नहीं लाना, है ना। हमें कहते 5 साल हो गए आज तक सुधार नहीं आया, अब क्या आएगा? तो हम कहते ऐसे अपने को दुआएं देते रहोगे तो मुश्किल ही है ना। ऐसे क्यों कहना है? अरे 5 साल में 5 साल की चीज़ हुई ना, आगे और होगा, क्यों नहीं होगा? 5 साल में कुछ नहीं किया क्या? किया तो है ना। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन अलग थी, पर कुछ तो किया ही है, तो फिर आगे क्यों नहीं करेंगे? दृढ़, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों लूज करना है ना। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता लाओ, कि मानो कल भी नहीं हुआ था, आज क्यों नहीं होगा, है ना। कल की बात थी, आज मैं आज हूँ, तो दृढ़ता लानी। और फिर बाबा कहते हैं कि अन्यों के लिए भी कभी व्यर्थ संकल्प नहीं, क्योंकि देखो बहुत रेयर हमारे संबंध संपर्क में जो विशेष आत्माएं आती हैं, कोटों में कोई है, उनको हम कोई में भी कोई बनाए ना, अपने व्यर्थ संकल्पों से उनको क्यों है ना और नीचे लेकर जाए। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर भले ही है ना, दुनिया में कहते हैं गॉड इज़ द वन हु डजंट गिव अप ऑन यू व्हेन यू गिव अप ऑन योरसेल्फ। तो भले ही वो अपने से भी हताश निराश हो जाए ना, आप उनके प्रति श्रेष्ठ संकल्प रखो। और बाबा कहते तुम्हें अपने संकल्पों से जो किला बना सकते हो उसका भी अंदाज़ा नहीं। तुम अपने श्रेष्ठ संकल्प से हर एक को बांध कर रख सकते हो। और मैंने श्रेष्ठ संकल्प की पावर देखी है ना। देखो एक माता आती थी, उसने कोर्स किया। जब कोर्स किया, हम लोग पहले दूसरे फ्लैट में थे E141 में, तो वहाँ पर उसने कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद एक बार ऐसे बात हो रही थी, तो किसी ने उनको पूछा कि हमने आपको पहले भी देखा है, जस्ट कोर्स कंप्लीट किया था। तो कहते हाँ 5000 साल पहले देखा होगा। तो मुझे आया कि ये आंसर तो ऐसे कोई दैवी कुल की आत्मा ही दे सकती है। फिर वो ना आना बंद कर दी। लेकिन मुझे रोज़ ऐसे संकल्प आता था कि बाबा ये प्रश्न पूछता था चेक करने के लिए कि बच्चा मेरा बच्चा है या नहीं, तो इस प्रश्न में तो ताकत है और ऐसा राइट उत्तर देने वाला रुक तो नहीं सकता। 2 साल के बाद वो आत्मा आई और ऐसा चली ज्ञान में कि बात मत पूछो, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई आत्मा को मानो उसका कोई विघ्न भी है, कोई उसके रास्ते में, देखो क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब ऐसे होते हैं ना कि कभी कुछ आ भी जाता है बीच में, आपको रोड ब्लॉक भी बन जाता है। लेकिन कोई आत्मा को अगर विघ्न भी बढ़ रहा है तो उसको अपने श्रेष्ठ संकल्पों से बांधो, किला मजबूत करो, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो विघ्न बढ़ता चला जाए, वो तुम्हारे संकल्प शक्ति से भी ख़त्म होगा और वो आत्मा वापस किले में आएगी। क्योंकि एक ब्राह्मण बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में स्पेशली हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि एक भी हमारा जो बच्चा है वो है ना इधर उधर ना हो, किले में रहे। भले ऊपर नीचे उसकी जर्नी चले, लेकिन आप अपने संकल्पों को बहुत शक्तिशाली रख के और उस किले में उस आत्मा को मजबूती देते रहो। ओके, ओम शांति।